हमारे जहाँ पे एंट्री एरियाज है वहां पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे करोगे। ओके, अब हमारा पूरा पीओ आइडेंटिफिकेशन से डायग्राम्स बना लेते हैं। एक बना लेते हैं बुलिश का डायग्राम, पहले वेरियस बना लेते हैं। गया है मार्केट, then again फिर ये पुल बैक एंड ये पुल बैक, then ये पुल बैक, ये हो गया हमारा पीओएस। ये टॉप पॉइंट हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये हो गया हमारा लिक्विडिटी। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये मेजर स्ट्रक्चर है ना? हाँ, ये हमारा 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। 15 मिनट में इंडोर्समेंट नहीं होगा? होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट बॉस बन रहा है। यहाँ पे है ना आपका एक फुल बैक इंड्यूसमेंट, ये सब कुछ जो स्ट्रक्चर आपको 1 मिनट बोलते हैं ना, सेम एक्टली 15 मिनट में भी वही बनेगा। इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक्स, इंजन लिक्विडिटीज, इधर आपके ऑर्डर ब्लॉक्स हर जगह वो ये बनेगा। बियरिश है तो बियरिश में इंडोर्समेंट बाहर रहेगा। हाँ। नहीं, जरूरी नहीं होता कि बाहर रहेगा, बॉस के अंदर भी हो सकता है, बॉस के बाहर भी हो सकता है। तो वो वाला एग्जांपल एक बार बता दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अब एज्यूम करो कि ये आपका एक 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको दिख रहा है मार्केट ने बेरिश है, और फिर क्या करेगा मार्केट? 15 मिनट की कैंडल्स कह रहा हूँ, अब 15 मिनट की जो भी कैंडल्स आएंगी वो 15 मिनट की होंगी। मार्केट अब देन अगेन बॉस किया है तो ऊपर आएगा। अब इंड्यूसमेंट में जब 15 मिनट में रिएक्शन है तो कैसे ट्रेड करना है? अब आप देखोगे कि 15 मिनट की कैंडल आई ऐसी, एंड वो क्या करेगा, वो स्वीप कर देगा, एक आईएफसी टाइप की कैंडल बना देगा ऐसी। दो चीज हो सकता है, या तो आईएफसी कैंडल बना के कैंडल क्लोज कर इधर आ जाए, या तो एक कैंडल ऊपर क्लोज करने के बाद मार्केट ऐसे फॉल करे, ठीक है। दो सिनेरियो रहते हैं हमारे 15 मिनट में। अब 15 मिनट की कैंडल पे तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे नहीं, अब हमें 1 मिनट के अंदर कैसे चीज करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 1 मिनट बनाते हैं, ओके। अब एज्यूम करो कि ये जो लाइन है वो आप 1 मिनट के स्ट्रक्चर में देख रहे हो। 1 मिनट के स्ट्रक्चर में क्या होगा कि मार्केट ऐसे आ रहा होगा, मार्केट बुलिश होगा, वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा होगा। एंड अगर पहले सिनेरियो में कैंडल आया एंड ऐसे क्लोजिंग कर दे, फिर और ये आपका 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है 1 मिनट के स्ट्रक्चर में, ये लाइन, तो यहाँ पे आपकी तुरंत सेलिंग एंट्री एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। टिल योर चौच तक, जो भी आपका यहाँ पे पुराना चौच होगा वहां तक आप एंट्री ले सकते हो। एक तो ये सिनेरियो रहेगा 1 मिनट के स्ट्रक्चर में। दूसरे सिनेरियो में क्या होगा, जैसे कैंडल यहाँ पे ऐसे भी आ सकते हैं ना, ऐसे ऐसे आके ऐसे बने, तो उसमें तो ऐसे स्वीप करेगा नहीं, उसमें क्या करेगा कि आपका जो इंड्यूसमेंट वाली लाइन रहेगी ये वाली, उसमें क्या मार्केट आएगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपका मान लो कि ये आपका पुराना चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया था, तो इस केस में आपकी सेलिंग एंट्री कब बनने वाली है? जब आपका पूरा ट्रेंड चेंज हो 1 मिनट के अंदर, फिर आप इंड्यूसमेंट लेने के बाद, ये ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने के बाद फिर आप सेलिंग एंट्री पकड़ोगे। ये करना है आपके इंड्यूसमेंट के केस में। दो सिनेरियो में ट्रेंड, प्रॉपर ट्रेंड चेंज होने का वेट करोगे 1 मिनट में, और फिर सेलिंग की एंट्री एग्जीक्यूट होगी आपकी। और ये जो सिनेरियो है वो किस किस में अप्लाई होगा? एक आपका इंड्यूसमेंट स्वीप पे, एक आपका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के लाइन पे स्वीप पे, और एक आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया के स्वीप पे।
दो एरियाज में ऐसी चीजें होने वाली है। तो 15 मिनट में आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा, और 1 मिनट के अंदर आपको ऐसे एक्ट करना है इन एरियाज में। ठीक है, ये क्लियर है अभी सबको कि लाइंस में कैसे आपको एक्ट करना है, ट्रेड्स So- कैसे बनाने हैं। सो हाँ बोलो। तो जो इंड्यूसमेंट है वो 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने का वेट करने का है क्या? आप 15 हम लोग तो वेट करेंगे ना कि या तो स्वीप मारे या तो क्लोज करके अंदर आ जाए। तो पूरा वेट करना है ना जब हाँ तक ये हाँ हाँ क्लोज नहीं होता है कैंडल 15 हाँ। मिनट का। अगर आपको जैसे 15 मिनट का कैंडल मान लो क्लोज नहीं हुआ और 1 मिनट के अंदर ऐसा सिनेरियो मिल गया कि 1 मिनट में स्वीप कर दिया है और अंदर आ रहा है, तो सेलिंग एंट्री एग्जीक्यूट कर देना। सर अगर वो इंड्यूसमेंट के लाइन पर अगर सपोज 1 मिनट में अगर आईएफसी कैंडल बन रहा है हाँ 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने से पहले, हम्म, तो तभी एंट्री ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे एंट्री लेना, क्योंकि जब यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग करेगा तो 1 मिनट के अंदर मार्केट नीचे गिर चुकी होगी अगर ऐसे हाँ। क्लोजिंग करेगा तो। तो दो सिनेरियो है आपके, या तो 1 मिनट के स्ट्रक्चर में ऐसे सिनेरियो मिलेगा या तो ऐसे सिनेरियो पे ऐड कर रहा है। और ये आपका इन जितनी भी लाइंस है ना, 3 लाइन है हमारी, इन 3 लाइन में सेम एग्जैक्टली ऐसे वर्क करना है। तो ये क्लियर है सबको कि कैसे ऐड करना है इसमें। हाँ सर, मेरे को एक डाउट है। हाँ वो टाइप 2 बोला था ना आपने, जो कैंडल ऊपर जाके सेकंड कैंडल नीचे क्लोज करेगी, हाँ 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 हाँ। तो आप 1 मिनट में जाकर 1 मिनट के इंड्यूसमेंट को ऐसा चौक कंसिडर करेंगे या नहीं 1 मिनट नहीं के नहीं चौक नहीं, को? ये हाँ हाँ ये जो लाइंस वाली एरियाज है ना, उनमें वैसे नहीं करना है कि इंड्यूसमेंट को चौथ लेके जाना है। हाँ हाँ, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। 1 मिनट में इंड्यूसमेंट बनाते हुए मार्केट चलेगी ना, हाँ, तब उसको इंड्यूसमेंट को चौक को कंसिडर करना है, या 1 मिनट में जो चौक होता है उसको चौक ऐसा कंसिडर करना 1 मिनट में जो चौथ होता है वो कंसिडर करना है। है? हाँ वही वही। अब आते हैं, बात आती है हमारी इन दो एरियाज की, आपके 15 मिनट्स के ऑर्डर ब्लॉक्स की। ठीक है, तो इसमें तो आपको पता है कि रिफाइंड में कैसे एक्ट करना है। अब ये रहेगा आपका क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का। और 1 मिनट का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, मान लो ऐसे आ रहा है, इसने एक इंड्यूसमेंट लिया, फिर ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर एरिया बना, और देन अगेन मार्केट ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, देन आ रहा है ऊपर। ठीक है, टैप किया मार्केट ने। अब इसमें आपका इंड्यूसमेंट आप ये लेते हो राइट, 1 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर में। तो हाँ ये इंड्यूसमेंट के बदले ये अब आपका ये हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर एरिया। ठीक है, और फिर आप वेट करोगे ये इंड्यूसमेंट ले, या तो आपके अगेन ऑर्डर ब्लॉक में आए मार्केट, और फिर आप सेलिंग एंट्री एग्जीक्यूट करो यहाँ पर। या तो डायरेक्टली भी आप डायरेक्टली पता कैसे करते, एक सिनेरियो तो ये रहेगा ऑर्डर ब्लॉक्स में ट्रेड करने का कि पूरा ट्रेंड चेंज हो इंड्यूसमेंट से, और फिर आके आपने सेलिंग एंट्री पकड़ी। और दूसरे सिनेरियो में क्या करना है, मार्केट आया आपके एरिया में, कभी कभी मार्केट ऐसे एक्शन करेगा। ठीक है, ऐसे करेगा, देन जो पिछला स्विंग का होगा ना, इसको विक से स्वीप करेगा। तो इस सिनेरियो में क्या करना है, जब मार्केट स्वीप करके ऐसे जा रहा है, तो यहीं पे आपकी सेलिंग एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर तो होगा, पर अब इसमें कभी कभी क्या होगा कि ये जो जोन रहेगा ना, वो बिना स्वीप के निकल जाएगा मार्केट। ये आपका बन जाता है सप्लाई जोन। अगर मार्केट इस बॉक्स के अंदर है जो रिसेंट पुल बैक है चौथ के बाद, उसमें टैप करके मार्केट जा रही है, तो यहाँ पे भी आपकी सेलिंग एंट्री बनती है। एक एंट्री यहाँ बनती है, और ये थोड़ा रिस्कियर एंट्री होगा, बट अच्छे खासे ये क्या बोलते हैं मार्केट में, मतलब 100 में एकदम रेयरली मिलेगा, 5% में मिलेगा, बाकी हर बार ऐसा मिलेगा सिनेरियो, ये बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ऐड करना है, यहाँ पे बिना इंड्यूसमेंट लिए ही आप ट्रेड कर सकते हो दो सिनेरियो। और ये दोनों सिनेरियो कहाँ अप्लाई होंगे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक्स में और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में, दो ऑर्डर ब्लॉक ऐसे ऐड करने हैं आपको इन दो एरियाज में। और हाँ, किसी को वो पहले तो क्लियर कर दो कि जैसे एक होता है स्वीप, इससे कहते हैं, और इसको भी हम लोग स्वीप ही बोलते हैं, चाहे ये हमारे 15 मिनट में हो या तो 1 मिनट में हो। कि कैंडल क्लोजिंग किया, एंड क्लोजिंग करते ही तुरंत उसके अगेंस्ट द कैंडल आती है और उसके नीचे क्लोज कर दिया पिछले कैंडल के, तो ये भी आपका स्वीप ही कंसिडर होता है, और यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और ये एसएल डाल सकते हो। ठीक है, एंड सेम सिनेरियो यहाँ हमारा बेरिश में होता है, तो इसमें हमारा बुलिश में भी होगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेम सिनेरियो बुलिश में भी वही होगा, जो ऐसे सिनेरियोज है। तो ये हमारा पीओई का पार्ट है। प्लस आपने लाइव एग्जांपल तो देख ही लिया उस दिन का मार्केट में कि कैसे एक्ट किया पीओई में मार्केट ने।
ये वाला दिन हमने रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा 1 मिनट के अंदर, एंड ये जो रिसेंट पुल बैक था मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद आपका ये चेंज ऑफ करेक्टर में बदला, और फिर इंड्यूसमेंट लेती आपके ऑर्डर ब्लॉक में आके मार्केट फॉल करना स्टार्ट कर दिया, और फिर इसके आगे हम लोग ऐसे ही फॉल पकड़ेंगे। टारगेट कहाँ तक रखना है? टारगेट इसमें क्या बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपके 15 मिनट के बॉस तक का टारगेट ले जाओ, वो तो नहीं करना है आपको। अब इसमें आप देखो कि मार्केट नीचे गिरेगा, कोई ना कोई इंड्यूसमेंट बनाएगा, ये एक लो बनेगा, आपका एक लोअर लो बनेगा, फिर ऑर्डर ब्लॉक में लेके लोअर लो तक का टारगेट, उसके बाद ट्रेलिंग चला सकते हो। देन अगेन मार्केट एक इंड्यूसमेंट बनाना, बॉस तक का ऐसे टारगेट्स मिलेंगे, ऐसे कैप्चर करना है। जो ज्यादा रिस्क ले सकता है, जो बड़े लॉट से कर रहा है, वो ट्राई कर सकता है कि अपना टारगेट बढ़िया 200 पॉइंट का रखे यहाँ से, बाकी जो लाइक कम लॉट से कर रहे बंदे हैं वो बॉस तक का ही टारगेट रखो। 15 मिनट प्रीमियम या डिस्काउंट जोन में भी सेम होगा नहीं। अब आप एक चीज समझो कि प्रीमियम जोन बनते कैसे हैं? ये बनता है आपका, है ना। अब प्रीमियम जोन में हम लोग रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक्स, या पहली बात तो वो ऑर्डर ब्लॉक होता नहीं है, एक कैंडल का वो एरिया होता नहीं है, वो बहुत सारे स्ट्रक्चर का एक जोन होता है। अब मार्केट इसमें टैप करेगा, मतलब एक होता है बड़ा रेंज, एक होता है छोटा रेंज। मान लो ये आपका बड़ा रेंज है, तो बड़े रेंज में ऐसे आके ऐसे से भी करने लगेगा, तो उस केस में क्या करना है, वही अपना फेवरेट रिट्रेसमेंट वाली स्ट्रेटेजी जो मैंने यहाँ यूज करी है आपके सामने, कि बड़ा जोन है तो 50% में आके मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। या तो आप अपना एसएल यहाँ डालो, या तो एसएल यहाँ डालो। अब मैंने क्या किया था, मैंने तो होल्डिंग भी कर रखा था, ठीक है। अब कभी कभी होगा कि रेंज होगा छोटा प्रीमियम जोन में, बहुत छोटा सा जोन होगा, जैसे अभी तो इतना बड़ा है ना, कभी कभी इतने छोटे छोटे बन जाएंगे, जैसे मान लो 1 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे अगर ये आपका प्रीमियम जोन है, तो यहाँ पे तुरंत एंट्री बन जाएगी और छोटा सा एसएल डलेगा। वैसे कर सकते हैं प्रीमियम जोन में, पर इसमें ये नहीं करना कि आपका चौर शिफ्ट होगा, या वैसे कुछ नहीं करना। क्लियर है गाइस पीओआई का पार्ट? आपको कैसे क्या करना है पीओआई में? समझ आ रहा है, बाकी करने पे समझ आएगा। हाँ, अब जब लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करोगे इसको, तो बहुत चीजें क्लियर होंगी इस पे। अगर आपने लाइक पीओआई का पार्ट पहले कर रखा होगा, ये सिनेरियो देखो तो समझ में आ रहा होगा, जो रिसेंट ही हो रखा है आपके सामने, कि मार्केट कैसे रिएक्ट किया यहाँ पर। यहाँ पे 2 बार पीओआई में क्यों गया सर? 2 बार नहीं गया, पहला तो आपका ट्रेंड चेंज किया इसने 1 मिनट के अंदर पहली बार में टैप करके, उसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर बना 1 मिनट के अंदर, इंड्यूसमेंट लिया है, और इसके ऑर्डर ब्लॉक में आया है। अच्छा, ये 15 मिनट में डायरेक्ट सिंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 बार दिख रहा है। हाँ, हम्म, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक में आया, देन फिर हमने यहाँ पे एंट्री मारी है। 15 मिनट में जरा ये दिखाइए कैंडल कैसा दिख रहा है। 15 मिनट में दिखा करते रिमूव थोड़ा। अब इसमें जैसे ये हमारा इंड्यूसमेंट ये था, और इसके ऊपर का जो पुल बैक था, ये वाली कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक थी, ये पूरी। अब अगर इसमें जो बंदा ट्रेड मारेगा, उस अगर 15 मिनट से मारेगा, जो ज्यादा रिस्क ले सकता है, वो पूरी इस कैंडल पे मारेगा, और फिर वो इतना बड़ा एक दिन में कैप्चर कर सकता है। पर हमारा इतना बड़ा एसएल हम रखते नहीं एसएमसी में, तो 1 मिनट के अंदर रिफाइंड वर्जन में जाके उसको टैप करने के बाद लिया, ठीक है। Hello, यस, Ayush, can we take entry here itself or should we wait for this order block? which for one? the same here only? Can we take entry here itself after tapping order block or should we Yeah, wait? you can. this? Yeah, you can. I mean, is it, will it happen every time? After Yeah. tapping the order block will go on market taps that? या मैनी टाइम्स क्या होगा कि आपके 1 मिनट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगा, एंड रिवर्सल के चांसेस भी नहीं होंगे, डायरेक्ट एंट्री मिलेगी और फॉल करता जाएगा तुरंत ऐसे। जैसे अभी रिसेंटली जो मैंने उसमें डाला है ना, रिसेंटली जो रील डाली है, वो भी 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया और रील ही है, जो मैंने 500 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं। उसमें लाइक यू कैन सी द वीडियो दैट in 1 minute the market tapped the 50-minute order block, the refined order block, and then straight fall. It will not give you the chance to create these structures
inducement and order block. How Okay. can we identify that kind of entries? Like, should we have to wait for OB or directly we can take entries? We can Okay. we like अब ये चीज तो हमें पता नहीं कि आने वाला मूव क्या हो सकता है, माइट बी मिस कर सकते हैं हम लोग वो मूव, तो लाइक जो रिस्क ले सकता है वो डायरेक्टली भी एंट्री मार लो एंड 50 to 60 पॉइंट अगर आपको मोमेंटम दिख गया तो होल्ड करना. अगर जैसे पुल बैक्स आ रहे हैं, पुल बैक्स मींस रिटेलर्स माइट बी इंट्रोड्यूसिंग ओवर देयर, राइट? तो फिर उसको बुकिंग करके देन आप इंड्यूसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक का स्ट्रक्चर आप इन फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से. After tapping, if it's a straight fall, then we can take entry there. Yeah, Okay. and you can get minimum 200 points over there. Yes. सर एक और डाउट है Mhm. या सर उस दिन मैं जब पूछ रहा था कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है Mhm. तो स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे शुरू करनी है सर, क्योंकि अगर गैप डाउन हुआ और मार्केट ने 1 मिनट के चोट के नीचे भी आ गया और हाँ. तब भी फिर हम अगर बुलिश तरीके से अगर मार्क कर रहे हैं तो वो गलत कैसे? गलत लाइक जैसे आप देख सकते हो ये हमारा 15 मिनट 1 मिनट का स्ट्रक्चर था पहले से, राइट? एंड हाँ. पिछले दिन हमने अपने एरियाज आइडेंटिफाई कर रखी थी कहाँ पे बॉस होगा, कहाँ पे इंड्यूसमेंट होगा. एंड मार्केट भले गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, अगर गैप डाउन ओपन होता तो ये इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाता, राइट? बट अगर ज्यादा गैप डाउन हो जाए लाइक हैवी गैप डाउन, तो उसमें पॉसिबल नहीं होता कि मार्केट आपके पुराने स्ट्रक्चर्स में आए. अगर मान लो कि स्ट्रक्चर बेरिश है और हैवी गैप डाउन हो गया तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पिछले स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट लेने जाए मार्केट. तो उस केस में आप बेरिश स्ट्रक्चर बना सकते हो, डे हाई स्वीज पे ट्रेड मार सकते हो, वहां से वैसे भी आप चीजें कर सकते हो. एंड ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप लाइव मार्केट में वैसा एक बार सिनेरियो देखोगे. जैसे एक रिसेंटली हुआ भी था हमारा, जो आपने अगर देखा होगा कि हैवी गैप डाउन था, सीधा 15 मिनट के एरिया से सीधा वो 64 तक मार्केट गिर गया, राइट? तो उस केस में हाँ, उस केस में लाइक आप जैसे भी स्ट्रक्चर्स बन रहा होगा, मार्केट भली अगर मान लो उठ रहा है तो बुलिश का स्ट्रक्चर बना देना, मार्केट अगर गिर रहा है तो बेरिश का स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर देना, वैसे कर देना, पुराने स्ट्रक्चर पे फिर मत रहना. ठीक है सर तो ये हमें 15 मिनट का देखने लगे, अगर 15 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर ही मार्केट अगर गैप डाउन भी हुआ और अगर 15 मिनट बुलिश है तो फिर हम लोग बुलिश में मार्किंग शुरू करनी है. इट डिपेंड कि क्या हो रहा है मार्केट में, कैसे कहाँ लिक्विडिटी है. अगर 15 मिनट हमारा बेरिश है मान लो एंड देन अगेन मार्केट ने यहाँ गैप ओपनिंग कर दिया कुछ भी कर दिया, तो उस केस में अगर आपका कोई पीओए जोन है तो वैसा एक्ट कर लेना सेलिंग का. इन केस अगर नहीं है, मान लो यहाँ गैप ओपनिंग हो गया एंड पुराना स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट या यहाँ पे होगा तो वहीं से स्ट्रक्चर मार्किंग करने लगना. लाइक अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वेट करना आधे घंटे तक कि क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे बन रही है स्ट्रक्चर्स. अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है, पुल बैक्स, या अगर नीचे गिर रही है तो नीचे वाले ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर देना. ये दो सिनेरियो कर लेना. रील कहाँ पर डली है आपने आयुष भाई? ट्रेडिंग ऑपरेटर्स हमारा वो है ना इंस्टाग्राम, हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, उस पर डली हुई है, रिसेंट वाला ही है वो 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट डायरेक्टली गिरा है टैप होते ही. मैं रुको, मैं दिखाता हूँ. ये हमारा इंस्टाग्राम का है, ट्रेडिंग ऑपरेटर्स वाला. तो हमने आज 500 पॉइंट्स का फॉल पकड़ा है एंड मैं अब अपनी यहाँ पे अपना पोजीशन क्लोज कर रहा हूँ. 500 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए हैं. ये जो रिएक्ट था वो हमारे 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक में था. दैट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं. एंड अगर आपको भी ये चीज़ सीखनी है तो सो डू DM मी.
एंड मैं आप हमारे कम्युनिटी से जुड़िए, हमारे क्लासेस ज्वाइन करिए। ये देखो, ये आपका रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक मैंने आइडेंटिफाई किया 1 मिनट के हिसाब से। मार्केट ने गैप ओपनिंग किया, ट्रेंड चेंज किया, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर था यहाँ पर। और अगेन मार्केट रिटेलर्स को वाई में फंसाया और 1 मिनट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर दी मैंने, सेलिंग की एंट्री एग्जीक्यूट कर दी यहाँ पर, क्योंकि मुझे अच्छा खासा फॉल दिख रहा था। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा, वो डायरेक्टली फॉल कर जाएगा सीधा सीधा, वो विदाउट इंड्यूसमेंट है कुछ नहीं, वो डायरेक्टली फॉल कर जाएगा। तो पहली एंट्री हमारे ऑर्डर ब्लॉक में टैप होती बनती है, और यहाँ से देखो कैसे मार्केट उसके बाद क्या होगा। मिनिमम अब देखो, मार्केट ने आपके 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया था एंड डायरेक्टली गिर गया इतना। उसके बाद भी आपको एंट्रीज मिलेंगी, एक एंट्री यहाँ भी मिली, दूसरी एंट्री यहाँ मिली, तीसरी एंट्री यहाँ मिली, पर वो टॉप से भी आपकी एक एंट्री इतनी बढ़िया जाएगी। और वो कम से कम 300 का फॉल था यहाँ पर, 200 से 300 पॉइंट का यहाँ पर डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट मूव नीचे की तरफ। ठीक है, तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं कैप्चर, डायरेक्टली भी आप एंटर कर सकते ज्यादा डिटेल्स के लिए मैट्रिक्स भाई बताएंगे। हो। मैट्रिक्स बाय तो कहीं भी कर देंगे। मैं ये बता रहा था कि ऐसा भी होता है क्या कि जो इम्बैलेंस के नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो मार्केट कभी कभी इम्बैलेंस के ऊपर होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऊपर बियरिश में तो सर हाँ बेरिश में, हाँ बियरिश में नीचे रहेगा ना। हाँ तो ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि मार्केट डायरेक्ट इम्बैलेंस को भी टच करके वापस जा सकती है। हाँ, अगर हमारी तब भी एंट्री अगर मार्केट इम्बैलेंस को टच करके जा रही है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि मैं वॉच कर रहा था तो 2-3 ऐसा भी स्टेप मिला जहाँ इम्बैलेंस को टच करके ही वापस निकल जा रही। क्योंकि वो गैप से गैप्स फिल होते हैं, हाँ पर हमारी जो एक परफेक्ट एंट्री होती है एसएमसी की स्नाइपर एंट्रीज, वो ऑर्डर ब्लॉक हमें चाहिए टैप होने के लिए, क्योंकि अच्छा। मैं आपने सीखा ना कि इम्बैलेंस के नीचे ऑर्डर्स रहते हैं। पीछे ऑर्डर ब्लॉक होता है। हाँ, अगर 2-3 कैंडल बड़ी बड़ी गई हो और दोनों के बीच में 2-3 इम्बैलेंस बना हो तो उसको वो जो हम 50% डिस्काउंट पे लेते हैं तो वैसे करके ले सकते हैं। हाँ, अगर मान लो कि इतनी बड़ी कैंडल है और इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, लंबा तो सा हाँ, तो उस केस में अपना फिप डाल के वही वैसे ले सकते हो। कभी कभी इम्बैलेंस बहुत, क्योंकि स्टॉक में करने पे इम्बैलेंस बहुत बड़ा बड़ा मिलता है कभी कभी। हाँ 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 हाँ, और कभी कभी अगर ऐसी कैंडल मिल जाए, मान लो कि ऐसी कैंडल मिल गई, तो सिर्फ विक विक को भी आप ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो। क्रिप्टो में होता है इम्बैलेंस में टैप करके चले जाता है। हाँ, स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा होता है। बट हमारा रूल है कि हम लोग इम्बैलेंस पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग अपना ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करेंगे। हेलो हेलो, यस वो मैट्रिक्स भाई ने डाला है पिछले हफ्ते का प्रॉफिट हाँ, $15,000। $15,000। अरे भाई भाई भाई, फिर भी बेचारे को 5,000 की पड़ी हुई है। सही बात। 3 दिन पहले तो 15,086 ऐसा कुछ। 3,000 क्या बोलते हैं, 3 दिन 4 दिन पहले वो 5,000 रुपए के लिए रो रहा था मेरे सामने, जब तक मैंने उसे रिमूव नहीं किया था कि भैया दे दो, मैं 10th में हूँ, मैंने पोस्ट पेड से पेमेंट करी है, मुझे पेमेंट करनी है वापस, दे दो दे दो। उसने मेरे से पर्सनल क्लास ली, ठीक है, और मुझे 2 बार क्लास किया उसने, फिर कह रहा है भैया मेरे बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, मैं अभी क्लास ले नहीं सकता, मेरे बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो मैं लूंगा। मैंने कहा कौन सी क्लास है भाई? अच्छा 10th में। मैंने कहा अच्छा यार बढ़िया है आपकी, आप जब आपने स्टार्ट किया था तब से मैंने स्टार्ट किया था, 16 साल की उम्र है मेरी, अब 3 दिन बाद वो 25 साल का हो गया, वो तो मेरी समझ नहीं आई कैसे हो गया। फिर वो 10 फेक आईडी बना बना के मेरे को मैसेज कर रहा है। ओके ओके। अगर तू इतना मैच्योर है तो तेरे पे टाइम कहाँ से रिप्लाई करने के लिए? अरे भाई वही तो सही बात। भाई ये यार, जैसे ही उसके बोर्ड एग्जाम खत्म हुए वो एक्टिव हो गया फुल। मैंने कहा भाई एसएमसी का तू कर लेता, कुछ बड़ी चीज सिखा देता तो मैं फुल सपोर्ट करता, तो प्राइस एक्शन बकचोदी कर रहा है निकल यार, इलॉजिकल चीज। और फिर मुझे कह रहा है भाई तू स्कैमर है। मैंने कहा ठीक है, मैं तो एक रूम में 3 लैपटॉप लगा के बैठ गया हूँ। वो भी लगता है $15,000 आया उसके पास, लगाएगा लैपटॉप बड़ा बड़ा।
मैं भी लगाता हूँ, मेरे पास भी 5 लैपटॉप पड़े हैं, मैं भी लगाता हूँ लाइन से एक रूम में बैठ के। तो ये सर अरे, आप जो लाइव ट्रेड कराते हो हाँ हाँ तो वो हम लोग का कब से स्टार्ट होगा? लाइव यार अभी तो जब तक क्लाइंट वाइंट का डील करता हूँ तो मैं वैसे रिकॉर्डिंग ऑन करके छोड़ देता हूँ मैं, बट ट्राई करूंगा कि मैं लाइव वाइव करूँ, स्टार्ट करूँ। पहले तो कम्युनिटी से स्टार्ट करूंगा, यूट्यूब पे तो अभी मन नहीं है मेरा यूट्यूब वही पे सोच लाइव रहे थे वगैरह कि करने के लिए। स्टार्टिंग में हम लोग करेंगे ना, आपके साथ करेंगे वो हाँ तो। मेरे को लाइक वो वैसे मेरा भी कुछ सोच रखा है कि जैसे हमारी कम्युनिटी है तो हाँ, बैठ के हम लोग सारे एक जैसे जूम लाइव होके एक साथ ट्रेड हाँ। करें, तो वो भी करना है मुझे। उसमें है क्या है कि जहाँ पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं, तो अभी हाँ। क्या है कि हम लोग को ये ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी ज्यादातर एसएल का रहा है। हम्म, तो हम्म, वहाँ पे जैसे आप कोई ट्रेड बना रहे हो, तो हम लोग उस टाइम वो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आखिर यहाँ पे ट्रेड हाँ बन क्यों हाँ रहा है। हाँ 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 तो वैसे हम लोग क्या होगा कि 10-15 दिन में काफी, जो ऐसे 2-3 मंथ में हम लोग सीखेंगे, वो 10 दिन में कैप्चर हो जाएगा। हाँ साइकोलॉजी भी बिल्डअप होगी, जैसे आपने ज्वाइन किया, मैं जो सिखाता हूँ साइकोलॉजी भी धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है आपकी। रूल्स भी सेट करवा देता हूँ, फिर चीजें भी बता देता हूँ कि कैसे क्या हैंडल करना है, वो भी बिल्डअप हो रहा है। बाकी करूंगा मैं लाइव भी आपके साथ करूंगा, पहले आपसे स्टार्ट करूंगा, कम्युनिटी मेंबर से स्टार्ट करेंगे। Or can you do any forex and crypto sessions on weekends live? लाइव Hmm. वीकेंड्स में तो मैं ओबी के साथ होता है यार। Hmm. मैं ओबी के साथ थोड़ा रेस्ट करता हूँ। Oh, okay, okay. क्या 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 क्या? इसीलिए डब्बा आपने कर लिया हुआ है, मुझे लग रहा है। बिजी बंदे। अरे यार अलग ही यार अपना, कभी भी कहीं भी निकल जाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम है ही। चलो भाई, जब फटाफट आप भी बनो भाई एकदम प्रॉफिटेबल एंड मौज मारो जिंदगी में यार, एंड दुबई चलो सारे के सारे। अरे मैंने वो भी सोचा, क्या कहते हैं, एक वो बनाएंगे आगे चल के ना, एक ट्रेडिंग रूम बनाएंगे बढ़िया। हाँ, अभी मेरे ऑफिस में तो है क्या बोलते हैं 23 से 25 सीट है, फिर हमारे पास मेंबर्स 150-200 है बढ़िया। तो उसके लिए तो फिर करनी पड़ेगी अभी मेहनत, और बढ़िया एकदम रूम सारे एक साथ आके अपना सेटअप लगाएंगे, फिर ट्रेड मारेंगे बैठ के, फिर चिल मोड। मैं भी दिल्ली आके शिफ्ट हो जाता हूँ आपके बगल में ही। सही है सही है सही है। अच्छा आइडिया है भाई। आइडिया बैन करे भाई। अरे सर आपने आईसीटी से पूरा मतलब कैसे ट्रेनिंग लिया था सर आपने? ट्रेनिंग वही क्या बोलते हैं, एक था मेरे पापा का फ्रेंड था, वो आईसीटी से लेता था ट्रेनिंग। तो फिर मेरे को भी पता चला कि आईसीटी हाँ ये है वो एसएमसी, उनसे उनसे पता चला। फिर मैंने भी उनके साथ ट्रेनिंग ली, मतलब लाइक ज्वाइन होके। पहले तो मेरे को समझ आता नहीं था उनके, घंटों घंटे तो क्या बकचोदी कर रहे हैं, बट हाँ कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी। फिर वही है कि फॉरेक्स मार्केट के वो कर रहे थे, इंडियन मार्केट में तो करते नहीं थे, फिर वही थोड़ा स्ट्रगल रहा स्ट्रक्चर समझने में, उनके थोड़े बहुत अलग है। बाकी फिर धीरे धीरे हमारा रिफाइन हुआ एंड आके अब तो सब क्लियर ही है। ये तो ठीक है, हम लोग का लगभग अप्रोक्स 7 से 8 चैप्टर में एसएमसी खत्म हो जा रहा है। हाँ 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 सर तो वहां ये पे है तो कि हम लोग हजारों काफी घंटों का इजी, हम लोग को तो वीडियो काफी देखना इजी पड़ता। तरीके से मिल गया। हाँ 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 उनको बहुत प्राइस सारी चीजें हैं, लाइक प्राइस जैसे अगेंस्ट द ट्रेंड भी जाना, अगेंस्ट इम्बैलेंस को भी कैसे कैप्चर करना, उनका थोड़ा वैसे चलता है, पर वो सेफ नहीं होता ज्यादा, उसमें रिस्क भी ज्यादा रहता है। तो ये थोड़ा कम रिस्क है और बढ़िया आपको स्नाइपर एंट्रीज मिल जाती है। इसमें ये एबीसी पैटर्न करके भी कुछ होता है क्या एसएमसी में, एबीसीडी पैटर्न? हाँ अरे बहुत सारी चीजें यार उसमें, बट मैं वो वो यूट्यूब पे वही है एक दिन। कि जैसे एक सिंपल चीज है एसएमसी का, वो हम लोग फॉलो करें, ट्रेंड ही है एक तो, लिक्विडिटी है सबसे मेन, तो लिक्विडिटी ही है। ये अब थोड़ा वो है आइडेंटिफाई करती है, अब ट्रेड मारो। ये चीज। मैं एक कल वॉच कर रहा था, वो प्रीवियस डे हाई से स्विप करके आया था, बट ज्यादा नीचे नहीं आया, थोड़ा सा आके हम्म। फिर ऊपर बैक चला गया। अब जैसे वो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं हैवी लॉट मार लेते हैं। अब उनको, अब आपको पता है कि यहाँ अगर मार्केट आएगा, लिक्विडिटी पॉइंट आपको पता चल गई है। अब अगर आपके पास बड़ा कैपिटल होगा, आप 10,000 क्वांटिटी डालोगे, 4-5 कैंडल में ही आपके लाखों रुपए बन जाएंगे, आप एग्जिट कर दोगे, लेने की जरूरत ही नहीं है। ये भी है। फिर आप पूरे दिन मौज मारो, उधर दारू पियो जाके, ओबी के साथ पैसा उड़ाओ, दिक्कत ही नहीं है, पैसे सीने। तो बड़ा प्रॉब्लम यही है क्वांटिटी का। हाँ और कोई ज्यादा लिया 10 पॉइंट भी उसको मिल गया तो उसका काफी हो गया। हाँ आयुष भाई यस। नेटवर्क मार्केटिंग भी करी है क्या आपने? नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, हाँ? नहीं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी। जो नहीं किया, रातों रात करोड़पति उसमें भी बनाते हैं।
वो नहीं करा भाई मैंने। एक बार एक बंदे ने कहा, आया था मेरे पास, मैं कॉलेज में था, हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, ये प्रोडक्ट है, मेरे से खरीद लो, 7-8 हज़ार का है। मैंने कहा है जो वो चोरी है, कैसे बंदे खरीद कैसे ले रहे हैं इनके प्रोडक्ट से। उसमें मैंने उसमें सोचा भाई तू उनका बेच रहा है तो खुद ही बना के बेच ना। वो उसमें सूट देते हैं, 10,000 का सूट देंगे, 1500 का कलम देंगे, 5,000 का हाँ टाई देंगे, और जो होता है वो सब मिला के पहुंचा देते हैं। भाई हम एंटरप्रेन्योर बंदे, किसी के अंडर थोड़ी ना काम करेंगे और फिर वो कमीशन भी खाए बीच में। मैंने कहा नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे बस की नहीं। वो भी वो भी तो मैंने आपका एंटरप्रेन्योर ही बोलते हैं। हाँ चलो अच्छी बात है। अभी हम लोग का लगभग ये एसएमसी खत्म ही हो रहा है। हाँ, अभी नहीं, खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, अभी बहुत चीज अभी सीखनी हम लोग बाकी है। ट्रेड ले सकते हैं, मतलब हाँ ये हाँ कर। आयुष भाई, यस, दिल्ली आए तो कब मिलोगे आप फ्री? कभी भी कब? मिल लो भाई, आ जाओ। आज बताओ मेरे को, हम कॉल मारो, हम गेड़ी आ मारेंगे जाएंगे। बैठ के, आवारागर्दी करेंगे। नहीं, इधर तो सिस्टम नहीं है वारागर्दी करने का। एक्सप्रेस में चढ़ते ही सारे ऑन करते ही हाँ, 150 पार। मतलब मैं हो सकता है नेक्स्ट मंथ कहीं दिल्ली आऊँ। हाँ हाँ नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, आ जाओ, अच्छा ठीक है, बता चलो देना मेरे को, फिर मिल लेंगे हम लोग बढ़िया। प्लान में आके बताता हूँ फिर आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। भाई मेरा मैसेज देख, किसका 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 किसका? और मेरा मैं टाइप किया जूम चैट पे थोड़ा सा। सर आपका ऑफिस कहाँ पे है? मेरा नोएडा में है, नहीं, सेक्टर नहीं। 132। गूगल पे सर्च करना लॉजिक्स टेक्नोवा। मेट्रो स्टेशन कौन सा है पास में? सेक्टर 144 है। मेट्रो हाँ नोएडा इलेक्ट्रिक सिटी जाती होगी। हाँ 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 नोएडा में हूँ आयुष भाई आप। हाँ हाँ हाँ। तो डीएलएफ से कितना आगे है? डीएलएफ से 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। डीएलएफ से 10 किलोमीटर, फिर तो आगे है। सर मेरे को एक और चीज पूछनी है। आपका फिल्म सिटी के साइड हो गया सर ना? ट्रेलिंग कैसे करना है? एक सेकंड हो रहा, वो है ना जेपी हॉस्पिटल, पता है आपको नोएडा में? नहीं, फिल्म सिटी तो हम गए हुए हैं। फिल्म सिटी उस पार है, मेरा है हाँ। जेपी हॉस्पिटल। आप गूगल पे सर्च करो ना लॉजिक्स टेक्नोवा, कमर्शियल बिल्डिंग है, उसी में मेरा ऑफिस है। अच्छा सर हाँ हाँ। हाँ, एक डाउट था मेरे को कि ट्रेलिंग कैसे करते हैं हम लोग? ट्रेलिंग जैसे आज आप देखोगे कि आपका बीओएस तक का टारगेट था, है ना? हाँ सर। अब हम लोग, मुझे पता है कि मार्केट बेरिश है, तो नीचे भी कहीं ना कहीं मार्केट जाके इंड्यूसमेंट लेगा, तो मैं पुल बैक्स, पिछले पुल बैक्स के ऊपर, जैसे यहाँ तो मैं 70% बुकिंग कर लूंगा, उसके बाद तब तक ट्रेल करूंगा जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं ले लेता और एक लोअर लो कंफर्म नहीं कर देता। तो मेरा ट्रेलिंग ऐसा यहाँ हिट हुआ, जैसे ये पुल बैक बना, देन फिर मैंने ट्रेलिंग अपने इस पुल बैक पे डाल रखा था, वो जो मेरी 25% क्वांटिटी थी। फिर अगेन यहाँ एक पुल बैक आके ऐसे गया तो यहाँ ट्रेलिंग एसएल डाला, देन अगेन ये पुल बैक आया तो यहाँ ट्रेलिंग एसएल डाला। वैसे पुल बैक पिछले पुल बैक्स में डलते रहते। और सर यहाँ पे जो ये वाला जो यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ हम्म, सर, इधर वाले में, ये, ये वाला सर, ये वाला, हाँ तो सर ऐसे ट्रेड्स को कैसे मतलब की करना है? इसमें लाइक अब मैं तो एक्सपेक्ट नहीं मतलब लाइक अगर मेरा जहाँ पे सेटअप है, जो रूल है मेरा, वहां मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, भले मेरे से लेट हो या ना हो। अब तो आपको मतलब सर अब आपको ये इधर पता है टारगेट और कि एसएल। हाँ, या तो टारगेट या तो एसएल। ठीक है बाकी वो डिपेंड करता है बंदे, जैसे मेरे पास क्वांटिटी ज्यादा है तो मैं वेट कर सकता हूँ अपने टारगेट्स का। अगर कोई कम लॉट से कर रहा है और उसका डेली जो वो होता है ना, डेली का प्रॉफिट जितना भी डिसाइडेड होता है, वो अगर बीच में हाँ, बन गया तो एग्जिट कर दो। कैपिटल डबल करना है अभी तो आपको, ठीक है सर, है ना? ठीक है सर। सर आप स्टॉक्स में ट्रेड लेते हो क्या? नहीं, स्टॉक्स में मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। मेरा भी बुरा है सर। उसका कुछ सुनील भाई, हाँ मैं भी मैसेज पढ़ता हूँ। उसमें पता क्या था, स्टार्टिंग में ट्रेड मार रहा था, उस टाइम इंडेक्स बड़े नहीं चल रहे थे, तो वही ऐसे वैसे लगाने में मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है, बार बार चेंज करते जाओ, शिफ्ट करते जाओ। मेरे को एक मेरा ही चाहिए, मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करो, मार्केट ऑर्डर हटाओ। मेरा क्या हुआ कि उसमें एसएल अगर 10 पॉइंट भी गिर गए तो इतना ज्यादा लॉस दिखाता था कि मन ही नहीं करता था कि अब यहाँ से कैंसिल करो।
और फिर ऊपर आता है हेवी हेवी लॉस दे देता है। भाई सुनील भाई का क्या क्वेश्चन है? भाई क्या आप एक ट्रेड को एक लॉट से बाय एसएल ट्रेनिंग एग्जिट का स्क्रीन रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हो क्या? नेक्स्ट टाइम इसे मिल जाएगा ट्रेड मैनेजमेंट का। एक लॉट से किसी और मार्केट में चलेगा? फॉरेक्स या क्रिप्टो में चलेगा? इंडियन मार्केट में तो कितनी हाँ आएगी? इंडियन मार्केट में ही बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टाइम एक लॉट लेके आयुष भाई हो गया क्लास क्या? हाँ क्लास तो हो गई है। ओके ओके ओके। ट्राई करता मैं कभी किसी दिन। सर मेरा वाला वो जो क्वेश्चन था शुरू में वो वाला बता दीजिए, बियरिश मार्केट में इंडोर्समेंट वो जो अंदर और बाहर दोनों साइड होता है। बेरिश मार्क, अच्छा हाँ, याद आया कि जैसे मान लो कि मार्केट ने ये आपका बीओएस एरिया, राइट? तो मार्केट इसके अंदर ऐसे से पुल बैक्स लेगा, तो अगर यहाँ से अंदर आ गया तो इंड्यूसमेंट ये रहेगा। दूसरे केस में ये आपका बीओएस एरिया है, मार्केट फॉल करा, इसके बाद भी फॉल कर रहा है, तो इंड्यूसमेंट यहाँ रहेगा आपका रिसेंट इंटरनल हाई पे। नहीं ये तो पता ही है, वो जो आप फर्स्ट वाला ये बनाए हुए थे ना स्ट्रक्चर जब हाँ। स्टार्टिंग वो हाँ। लाइक सबसे फर्स्ट में जब क्लास स्टार्ट हुआ है रेड वाला। अच्छा वो वाला स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? तो जैसे एक ये आके मार्केट, ये डायरेक्ट जो सीधा है कि बिना इंडोर्समेंट बने बॉस कैसे बन गया था, ये मैं बोल रहा था। समझ नहीं आया किसको कह रहे हो? ये जो हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हुए थे, वो कहाँ पे पेज? भाई वो एक्सप्लेन के लिए आप वो भाई ने बताया कि ट्रेंड बेयरिश है, वो भी इन्वेस्टमेंट देख के ही बीओएस कंफर्म। हाँ उसमें हाँ investment- हाँ, ये भी कहीं ना कहीं इंड्यूसमेंट लिया होगा यहाँ पर, तभी ये आपका लोअर लो बना हुआ है। अच्छा समझ गया, वही मुझे लगा डायरेक्ट बॉस कैसे बन रहा नहीं डायरेक्ट नहीं है। है, फिर समझ गया मैं। मेन हेलो दिक्कत स्ट्रक्चर मैपिंग करने में दिक्कत हो रहा है। हेलो। हेलो। हाँ सर, ये कह रहा था कि जैसे आप स्वीप का दूसरा सिनेरियो बताए हैं जिसमें कैंडल अंदर क्लोज दे देती है तुरंत, हाँ तो उस केस में हम इंड्यूसमेंट मतलब फाइंड करेंगे या नहीं? जैसे अच्छा क्या मतलब बोलते कैंडल हैं क्लोज कि हुई ये, है लेकिन स्वीप हो गया, हाँ स्वीप हो गया, तो देन वो उस पहले समय बीओएस इंड्यूसमेंट करेगा और पहले, हाँ और फिर उसके बाद कह रहे हो कि इंड्यूसमेंट कहाँ लेना है। हाँ तो जहां से अगर ये बीओएस करेगा तो ये टाउ आपका चेंज ऑफ ट्रे रहेगा, एंड इंटरनल हाई आपका कहीं ना कहीं नहीं नहीं, इंड्यूसमेंट बना। जैसे यहाँ से मतलब स्वीप करके गिरा है यहाँ से, हाँ तो यहाँ से स्वीप करके ऐसे गिरा है तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं लेंगे इधर? नहीं, जब आपका ये इंड्यूसमेंट हो, ये अगर गिर रहा है तो आपका बेरिश मार्केट में ऑलरेडी इंड्यूसमेंट बना है ना ये, हाँ तो ऑलरेडी यहाँ इंड्यूसमेंट है, ये आपका टारगेट है, तो यहाँ आप यहाँ पे थोड़े ना इंड्यूसमेंट आप फाइंड करोगे, वो तो हाँ, मतलब वो इंड्यूसमेंट स्वीप प्रॉपर और स्वीप ही है। हाँ। ठीक है। निफ्टी अभी बुलिश और बीएन बेरिश है ना भाई अभी के लिए? निफ्टी देख नहीं रहा मैं वैसे, ये हमारा क्या है, इसने तो जॉब स्वीप कर रखा है ना अभी फिलहाल। अब निफ्टी का क्या सीन है? निफ्टी भी तो अभी स्टिल बेरिश ही है ना अभी, वो अपने साथ ये चौथ ही रहे ना निफ्टी का। हाँ सर वही चार्ज। हाँ तो अभी भी बेरिश ही है ये। क्लोज स्वीप मार के देन अगेन क्लोजिंग आ रही है, स्वीप मार के अगेन क्लोजिंग आ रही है, तो अभी ट्रेंड चेंज नहीं किया। अभी इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, निफ्टी में इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ओके थैंक यू। बाकी वो वाला था ना कि 25 लॉट से एक लॉट से वो ट्राई करके और रिकॉर्ड करके, चलो मैं ट्राई करता हूँ एक दिन। कौन सा?
फ्राइडे कल भी कर सकते हैं, आज बड़ी प्रॉफिट है। तो सर आप ये क्लास कितने दिन से लेते हो? क्या? क्लास कितने दिन से लेते हो स्टार्ट, मतलब कब से किया? जनवरी से स्टार्ट किया है। ये इसी जनवरी से? हाँ मैजिक देख रहे हो भाई साहब? मैजिक मैजिक, किसी को मैजिक। यही सुन के तो ज्वाइन कर लिया था। अच्छा याद आया, मैंने अपने वीडियो में बोला मैजिक देख रहा हूँ, मैजिक। सही है, बड़ा भाई मैजिक तो है। अब आपने सही नॉलेज ले ली ना, बढ़िया। कोई एक लॉजिकल हाँ। नॉलेज ली है, उस ट्रेड के पीछे लॉजिक बन रहा है आपका। रिस्क रिवॉर्ड भी मैनेजमेंट सही सीख गए, कैसे रिस्क मैनेज करना है, साइकोलॉजी भी बिल्डअप हो ही रही है। सबसे मेन वो खत्म हो गया ना, कहीं भी एंट्री मारते थे ना कि यहाँ से जाएगा, हाँ हाँ वो हाँ खत्म हो गया। सबसे मेन प्रॉब्लम वो होता है कि चलो यहाँ से तो जाएगा ही, अब क्योंकि हम आपको, हाँ अब आपको एक एरिया पता है कि यहाँ से एंट्री मैं क्यों मार रहा हूँ, क्या रीजन क्या है वहाँ पे। वेट करना हम लोग सीख गए कि हाँ, चलो बीच में नहीं लेंगे। अब वो एसएल हिट हो तो हो, लेकिन कहीं पे भी एंट्री नहीं लेंगे, ये एक बेनिफिट है। और जिस दिन आपके सेटअप पे टारगेट मिलेगा तो देख ही सकते हो। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब देखो 6 महीने के अंदर परफेक्शन बहुत बढ़िया आ जाएगी। अभी तो बस 1-2 महीने हुए हैं ना आपको सीखते हुए। हम लोग तो अप्रैल के हैं, अच्छा अभी तो आपको अप्रैल का है। तो सीख ही रहे हैं। हाँ देखते जाओ वो सब क्या होगा। इसमें वो 15 मिनट और प्रीवियस डे वाला तो मैं एसएमसी वाला इंडिकेटर लगा के ऑलरेडी रखता हूँ। वो मुझे बताता है प्रीवियस डे हाई कौन सा है, लो कौन सा है। मेन रो में रखता हूँ, तो प्रीमियम जोन ये सब रखता हूँ। बाकी 1 मिनट दिखता हूँ, तो उससे थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाता है। चलो बढ़िया। ये तो वॉच किया मैंने, जब भी उसके डिस्काउंट जोन में जाता है तो वापस आना ही आना है और प्रीमियम से नीचे आना है। हाँ मतलब दिन भर में 2 से 3 ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। हाँ सर यस। सर आप क्रिप्टो में मतलब कि सेम इसी तरीके से लेते हो कि अगर मतलब कि यहाँ पे एक पुल बैक है, उसके बाद यहाँ छोटे छोटे पुल बैक है, और हाँ। फिर यहाँ से, तो फिर आप यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहाँ लोगे सर इनमें? इसमें मेरा इंडोर्समेंट यहाँ रहेगा, क्योंकि ये जो रेंज हाई है ना, ये रेंज हाई, अब हाँ। इसके अंदर ये जो पुल बैक्स है ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स बन गए मेरे लिए। अब अगर इसके बाद अगर मेरे को बोलोगे इसका इंटरनल लो कहाँ है, तो मेरा इंटरनल लो ये है। अच्छा तो सर ये यहाँ नहीं आएगा ना? नहीं, अगर ये बीओएस हुआ, अगर ये हाई आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा तब यहाँ आएगा, पर अगर ये बीओएस नहीं है ये लाइन, तो इंडोर्समेंट यहाँ पर आएगा। ठीक है सर। ऊपर से नीचे आएगा तब ना इंडोर्समेंट होगा, क्रॉस करेगा हाँ तब। हाँ ऐसे। हाँ, ये वाला नीचे आएगा जब। सोच रहा हूँ भाई इस महीने कहीं जाऊं यार, मैं गोवा हुआ जाऊंगी इस महीने। अगर कोई हो मेरा भाई बंधु महाराष्ट्र से तो आ जाना यार। वो है ना डिमोन करके, जो महाराष्ट्र का ही तो है। मिलने भाई से मीटर वीटर कर लेंगे थोड़ा, सोचता हूँ इस मंथ के एंड में कोई प्लान बना के कहीं पे। चल अरे इसका क्या हो गया, कहाँ पे गया बीटीसी। ओ भाई साहब क्या ही फॉल आया। नाइस। चलो बढ़िया बढ़िया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये तो गिरते ही जा रहा है। अरे इसको ऐसे बाइंड अप करते हैं फिर सर। चलो गाइस देन फिर कल मिलते हैं, कल एंटी टाइप्स का एक कर लेंगे, ठीक है। हेलो आयुष सर। यस